दोस्तों ये है हमारे लिए, ये है तुम्हारे लिए M2 का थर्ड चैप्टर। दोस्तों 11th सिलेबस के लिए M2 का थर्ड चैप्टर है परम्यूटेशंस एंड कॉम्बिनेशंस। नाउ ये है पीरियड नंबर 1 हमारे लिए। तो देख लो फ्रेंड्स, इट इज पीरियड नंबर 1 फॉर 11th क्लास। M2 के लिए थर्ड चैप्टर परम्यूटेशंस एंड कॉम्बिनेशन फॉर selection, for finding selections or number of arrangements or there are too much critical calculations के लिए ये चैप्टर बहुत यानी बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। इन दिस चैप्टर देयर आर मेनी टाइप्स ऑफ फार्मूले, स्टैंडर्ड फार्मूले फॉर यू फॉर नेक्स्ट ईयर। दोस्तों देख लो, ये है परम्यूटेशन और कॉम्बिनेशन यानी अरेंजमेंट ऑफ नंबर्स, अरेंजमेंट ऑफ पर्सन्स, अरेंजमेंट और सिलेक्शन जो भी है कैलकुलेशन करने के लिए हमें बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है दोस्तों। प्रोबेबिलिटी यू नो वेरी वेल, प्रोबेबिलिटी अभी ये जो 11th क्लास और 12th क्लास के लिए जो प्रोबेबिलिटी चैप्टर है उसके लिए भी हमारे पास ये फार्मूले फॉर दिस चैप्टर है। देख लो दोस्तों, ये इस चैप्टर के लिए ये फर्स्ट पार्ट है फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग। देख लो फ्रेंड्स, ये फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग, काउंटिंग के लिए जो हमारे पास फंडामेंटल मेथड्स है, प्रिंसिपल है, वो देख लो क्या है। फर्स्ट वन एडिशन प्रिंसिपल। हाँ देख लो फ्रेंड्स, क्या ये फर्स्ट है हमारे लिए एडिशन प्रिंसिपल। हाँ क्या है, देख लो फ्रेंड्स, फर्स्ट पार्ट है ये चैप्टर के लिए दोस्तों फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग। फ्रॉम फर्स्ट पार्ट ये है फर्स्ट पॉइंट एडिशन प्रिंसिपल। देखो दोस्तों क्या है ये, इफ टू म्यूचुअली एक्सक्लूसिव आउटकम्स यानी इवेंट्स यानी रिजल्ट्स। देख लो फ्रेंड्स, इफ टू म्यूचुअली एक्सक्लूसिव आउटकम्स और इवेंट्स कैन अकर इन M and N, यानी फर्स्ट इवेंट जो है उसके लिए पॉसिबिलिटी M है और सेकंड इवेंट जो है उसके लिए पॉसिबिलिटी सपोज N है, देन द नंबर ऑफ वेज इन विच आइदर यानी फर्स्ट और सेकंड। क्या है दोस्तों, आइदर यानी फर्स्ट और सेकंड कैन अकर इज M plus N वेज। देख लो दोस्तों, हमारे पास ये एडिशन प्रिंसिपल यानी बहुत बहुत इजी है। क्या है, इफ टू म्यूचुअली एक्सक्लूसिव आउटकम्स यानी इवेंट्स यानी पॉसिबल आउटकम्स, पॉसिबल रिजल्ट्स कैन अकर इन, पहला जो है दोस्तों उसका पॉसिबिलिटी है M वेज और सेकंड जो है उसका पॉसिबिलिटी है N वेज, देन द नंबर ऑफ वेज इन विच आइदर यानी मे बी फर्स्ट और सेकंड और बोथ either can occur in M plus N। You know very well दोस्तों, तुम्हारे suppose you are the member of 10 students class। क्या है दोस्तों, you are the member of 10 students class। तुम्हारे पास स्टूडेंट्स दोस्तों 10 है। देख लो, स्टूडेंट्स है 10, उसमें देख लो दोस्तों बॉयज है 6 और ये गर्ल्स देख लो फ्रेंड्स, गर्ल्स है हमारे पास 4। 6 बॉयज है, गर्ल्स 4 है। यू हैव टू सेलेक्ट अ मॉनिटर। ये 10 स्टूडेंट्स का एक क्लास है एंड यू हैव टू सेलेक्ट क्लास मॉनिटर। बट तुम्हारे पास क्या है दोस्तों, 6 बॉयज है और 4 गर्ल्स है, यानी बॉयज के सिलेक्शन के लिए पॉसिबल कितने हैं तुम्हारे पास आउटकम्स 6 है और गर्ल्स के लिए क्या है पॉसिबल आउटकम्स 4 है। यानी तुम्हें क्या होना, क्लास मॉनिटर मे बी फ्रॉम बॉयज और मे बी फ्रॉम गर्ल्स, यानी बॉयज के लिए रिजल्ट कितना है दोस्तों 6 बॉयज आ सकते। क्यों, लेडीज यानी गर्ल भी हो सकता मॉनिटर, तो इसके लिए 4 चांसेस, यानी टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स हमारे पास क्या है दोस्तों 6 plus 4 यानी क्या है ये 10। देख लो फ्रेंड्स, ये है हमारे लिए एडिशन प्रिंसिपल। देख लो, बहुत यानी बहुत इजी है। उसके लिए मैंने यहाँ पर एक एक्स्ट्रा एग्जाम्पल भी आपके लिए दिया है। देख लो फ्रेंड्स, क्या ये एक एक्स्ट्रा एग्जाम्पल है तुम्हारे लिए। हाँ देख लो दोस्तों, कंसीडर एन एग्जाम्पल है फॉर एडिशन प्रिंसिपल के लिए एग्जाम्पल दोस्तों। कंसीडर एन एक्सपेरिमेंट ड्रॉइंग a card from a pack of 52 playing cards। You know very well, cards जो है हमारे पास है ना,
यानी जो एक सेट होता है, एक पैक होता है 52 कार्ड्स का होता है, यू नो वेरी वेल, अ पैक ऑफ 52 प्लेइंग कार्ड्स, एक 52 कार्ड्स का एक पैक है हमारे पास। व्हाट इज द नंबर ऑफ वेज व्हिच in which drawn card is black or red, you know very well, a pack contains कितना होता है दोस्तों, a pack contains 52 cards है ना, you know very well, a pack contains 52 cards, out of 52 क्या होता है दोस्तों, red और black है ना। in 52 cards two types of cards are available, first one red और second one black। red के लिए कितना है दोस्तों 26, black के लिए also 26। हमें क्या होना, drawn card is black और red है ना, तो क्या है दोस्तों, यू नो वेरी वेल, black के लिए कितना है चांस हमारे पास 26 है, red के लिए कितना है 26 है, यानी टोटल नंबर ऑफ इवेंट्स देख लो फ्रेंड्स, टोटल नंबर ऑफ इवेंट्स देख लो, क्या है 26 प्लस 26 यानी 52, यू नो वेरी वेल। देख लो फ्रेंड्स, ये इट कैन बी टेकन इन दिस वे, हम ये फॉर्मूला सकते हैं दोस्तों। देख लो क्या है, पैक ऑफ 52 कार्ड्स कंटेन, क्या है दोस्तों देख लो, a pack of 52 cards contain 26 red and 26 black cards। देख लो फ्रेंड्स क्या है ना, यू नो वेरी वेल, a pack of 52 cards में कितना है हमारे पास 26 रेड कार्ड है और 26 ब्लैक कार्ड है। अब रेड कार्ड है ना, रेड कार्ड कैन बी ड्रॉन, देख लो दोस्तों, रेड कार्ड कैन बी ड्रॉन इन कितने दोस्तों 26 है, हम 1 2 3 ऐसा कितना ले सकते, 26 ले सकते। रेड कार्ड कैन बी ड्रॉन इन 26 वेज है ना। सिमिलरली ऑल्सो क्या है दोस्तों, ब्लैक कार्ड कैन बी ड्रॉन इन ऑल्सो 26 वेज दोस्तों, देख लो, यू नो वेरी वेल, 26 वेज है। 52 प्लेइंग कार्ड है मेरे पास, मुझे एक कार्ड निकालना है, उसके लिए क्या है, मे बी ब्लैक होना और मे बी रेड होना। अब मेरे पास कितने हैं, 26 रेड है, 26 ब्लैक है। अब सपोज मैंने रेड कार्ड निकाला, रेड कार्ड लिया, तो रेड कितने मेरे पास चांस 26 है ना। सपोज मैंने रेड कार्ड निकाला है, रेड कार्ड कैन बी ड्रॉन है ना, यू नो वेरी वेल, 26 में से हम एक सेलेक्ट कर सकते हैं, यानी वी हैव 26 वेज। सिमिलरली ब्लैक कार्ड कैन बी ड्रॉन, 26 है हमारे पास, 26 में से एक ले सकते हैं, यानी 26 वेज। देयरफॉर टोटल नंबर ऑफ वेज, देख लो फ्रेंड्स, है टोटल नंबर ऑफ वेज इक्वल टू क्या है दोस्तों, m प्लस n, यानी 26 प्लस 26 कितना है दोस्तों 52 वेज। हाँ देख लो फ्रेंड्स, तो ये है हमारे लिए एडिशन थ्योरम, यू नो वेरी वेल, इफ टू म्यूचुअली एक्सक्लूसिव आउटकम्स और इवेंट्स कैन ऑकर, पहला इवेंट है इन m वेज, यानी 26 वेज, दूसरा इवेंट है n वेज, यानी क्या है 26 वेज। देन रेड कार्ड है ना, पहला कार्ड, उसके लिए पॉसिबल कितने रिजल्ट्स है 26 वेज। दूसरा जो कार्ड है ब्लैक, उसके लिए कितना है यानी 26 वेज। देन टोटल नंबर ऑफ वेज, यानी आइदर कैन ऑकर, यानी मे बी फर्स्ट और मे बी सेकंड, m प्लस n क्या है टोटल नंबर ऑफ वेज, यानी और 26 प्लस 26 यानी 52 वेज। तो दोस्तों ये है हमारे लिए एडिशन प्रिंसिपल। देन नेक्स्ट पॉइंट देख लो, तो फ्रेंड्स ये है सेकंड फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग। देख लो दोस्तों, फर्स्ट वी हैव सीन है ना, वी हैव सीन फर्स्ट एडिशन प्रिंसिपल, तो ये है मल्टीप्लीकेशन प्रिंसिपल। देख लो फ्रेंड्स,
सेकंड फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग ये है मल्टीप्लीकेशन प्रिंसिपल। देख लो दोस्तों, इफ वन ऑपरेशन यानी इवेंट क्या है, वन इवेंट कैन बी परफॉर्म्ड, कैन बी डन इन ए वे, क्या है दोस्तों, इफ वन ऑपरेशन यानी वन इवेंट कैन बी परफॉर्म्ड, कैन बी डन इन m डिफरेंट वेज, एंड इफ फॉलोइंग इट, और उसके साथ साथ अनदर ऑपरेशन क्या है, इफ क्या है दोस्तों, इफ फॉलोइंग इट, उसके साथ क्या है, अनदर ऑपरेशन यानी अनदर इवेंट कैन बी परफॉर्म और कैन बी डन इन n डिफरेंट वेज, देन क्या है दोस्तों, देख लो, टू ऑपरेशन यानी फर्स्ट m वाला और सेकंड क्या है दोस्तों, n वाला, पहला ऑपरेशन m वेज, सेकंड ऑपरेशन n वेज, कैन बी परफॉर्म्ड इन सक्सेशन इन m क्रॉस n वेज। बहुत इजी है दोस्तों। सपोज तुम्हारे पास, मैं बताता हूं दोस्तों, ये तुम्हारे पास रो है दोस्तों, ये रो है, 4 रो है, क्या है दोस्तों, ये 4 रो है तुम्हारे पास, हाँ, 4 क्लास में 4 रो है, और ये जो दोस्तों, ये जो कॉलम्स है, ये कॉलम जो है दोस्तों, ये है, ये सपोज ये भी 4, ये 5 है दोस्तों। सपोज ये देख लो, यहां पर फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, ये 4 स्टूडेंट बैठे, देन फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, यानी हर एक कॉलम में ये 4 सीट्स है हमारे पास, है ना, लास्ट में भी 4 है दोस्तों। देख लो, ये लास्ट जो है, ये लास्ट जो है दोस्तों, नीचे ये लास्ट वाला जो है, ये 5th कॉलम, यहाँ पर भी 4 स्पॉट्स है, यहाँ पर 1 2 3 4, पहले है ना, ये पहले रो में क्या है दोस्तों, 1 2 3 4, सेकंड रो में भी 4 है, थर्ड में भी 4 है ना, फोर्थ में भी 4 है, और ये लास्ट में भी 4 है। तो देख लो दोस्तों, हाँ, कितने स्टूडेंट्स है क्लास में हमारे, ये 4 रो है और 5 कॉलम है ना, ये 4 रो है और 5 कॉलम है, यानी टोटल स्टूडेंट्स कितना हुआ दोस्तों, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितना है, 4 into 5 यू कैन टेक, है ना, क्या ये नंबर ऑफ रोज कितना है, ये 5 है, और कॉलम्स कितने हैं दोस्तों, ये कॉलम्स कितना है, 4 है, यानी ये रोज और ये कॉलम्स दोनों का मल्टीप्लीकेशन यानी नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। देख लो दोस्तों, तुम्हारे पास क्या है, ये सपोज ये हमारे पास ये ऐसे वर्टिकल 4 कॉलम है, और ये जो हॉरिजॉन्टल है ना, कितना है, ये 5 रो है, यानी हर एक रो में हमारे पास कितने हैं, 4 स्टूडेंट्स है, यानी टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितना है दोस्तों, 4 into 5 यानी व्हाट, 20। तो ये है हमारे लिए दोस्तों मल्टीप्लीकेशन थ्योरम। तो मैंने तुम्हारे लिए यहाँ पर एक सिंपल एग्जांपल दिया है, हाँ, देख लो दोस्तों। हाँ, फर्स्ट ऑफ ऑल यू शुड नो क्या है हमारे पास, मल्टीप्लीकेशन प्रिंसिपल के लिए, इफ वन ऑपरेशन यानी इवेंट कैन बी परफॉर्म इन m डिफरेंट वेज, पहला ऑपरेशन यानी पहले कितना है, पहले रो में 4 स्टूडेंट्स, एंड इफ फॉलोइंग इट, उसके साथ क्या है, अनदर ऑपरेशन कैन बी परफॉर्म इन n वेज, कितने है ना, एक रो में 4 स्टूडेंट्स और कितने कॉलम के कितने रहे रो हमारे पास, n है यानी 5, ये है ना, m यानी 4, n यानी 5 डिफरेंट वेज, देन 2 ऑपरेशंस यानी इवेंट्स कैन बी परफॉर्म्ड इन सक्सेशन इन m by n, m क्रॉस n डिफरेंट वेज। मैंने बहुत सिंपल, अगर सपोज ये दोस्तों डेफिनेशन वो नॉट नेसेसरी, कुछ भी काम का नहीं, ओनली यू शुड नो एग्जांपल, क्या है डेफिनेशंस, डोंट वरी, कुछ भी नहीं आपका डेफिनेशन दिया, यू कैन ओनली यू नो एग्जांपल, उसमें क्या है, क्या होना, और फार्मूले, यू विल गेट योर आंसर। देखो दोस्तों, क्या है, मल्टीप्लीकेशन प्रिंसिपल के लिए एग्जांपल है यहाँ पर, सुनील है 4 बॉल पेन्स ऑफ वन कंपनी एंड 3 बॉल पेन्स ऑफ अनदर कंपनी, इन हाउ मेनी वेज कैन ही सेलेक्ट बॉल पेन, बॉल पेन कौन सा ले सकता हो, है ना। देख लो क्या है, देख लो दोस्तों, क्या है ये, सुनील सेलेक्ट 4 बॉल पेन्स, है ना,
ऑफ फर्स्ट कंपनी फॉर बॉल पेन्स क्या है दोस्तों, इन 4 वेज है। 4 में से एक ले सकता है दोस्तों, ये 4 में से एक। देन ऑल्सो क्या है दोस्तों, ही सेलेक्ट्स 3 बॉल पेन्स इन 3 वेज, यू नो है ना। पहले के लिए क्या है, 4 बॉल पेन्स इन 4 वेज, दूसरे के लिए 3 बॉल पेन्स इन 3 वेज। देयरफॉर टोटल नंबर ऑफ वेज यानी व्हाट, 4 into 3 यानी 12 वेज। ही कैन सेलेक्ट यानी ही कैन चूज ये पेन, बॉल पेन इन 12 वेज। तो ये है दोस्तों हमारे लिए मल्टीप्लीकेशन थ्योरम। हाँ देख लो दोस्तों क्या है ये। देन कुछ एक्सपांडेड फॉर्म है मल्टीप्लीकेशन थ्योरम यानी प्रिंसिपल और एडिशन प्रिंसिपल के लिए एक्सपांडेड यानी एक्सटेंडेड फॉर्म। देख लो दोस्तों क्या है ये दोनों के लिए। हाँ केयरफुली देख लो, ये पॉइंट्स है, प्रॉब्लम्स विल बी कंटिन्यूड इन योर नेक्स्ट पीरियड दोस्तों। बहुत यानी बहुत इजी है, यहाँ पर देख लो। देख लो फ्रेंड्स, एक्सटेंडेड एडिशन प्रिंसिपल। हाँ एक्सटेंडेड मल्टीप्लीकेशन प्रिंसिपल दोस्तों। देख लो दोस्तों क्या है। तो एक्सटेंडेड एडिशन प्रिंसिपल और एक्सटेंडेड मल्टीप्लीकेशन प्रिंसिपल के लिए देख लो दोस्तों। सपोज क्या है हमारे पास, देख लो, सपोज देयर आर 3 पॉसिबल आउटकम्स। हाँ देख लो फ्रेंड्स क्या है, सपोज क्या है, सपोज देयर आर 3 पॉसिबल choices in different way। देख लो फ्रेंड्स क्या है ये, सपोज देयर आर 3 possible choices in which none is common। in which क्या है, देख लो दोस्तों, no common in any of two, no common in any of two। देख लो दोस्तों क्या है, हमारे पास 3 चॉइसेस है। हाँ 3 चॉइसेस है, 3 में से कौन सी भी 2 में कुछ भी कॉमन नहीं है। देख लो दोस्तों, हाँ क्या है, देख लो, फर्स्ट चॉइस है, फर्स्ट सिलेक्शन है यम वेज। देन सेकंड के लिए दोस्तों, सेकंड चॉइस है हमारे पास यन वेज। और ये थर्ड के लिए दोस्तों, थर्ड चॉइस है हमारे पास, हाँ देख लो फ्रेंड्स क्या है, थर्ड चॉइस हमारे पास आर वेज। क्या है दोस्तों, देख लो, वी हैव 3 पॉसिबल चॉइसेस इन विच नो कॉमन इन एनी ऑफ। दोनों में कौन से भी 2 में एक कॉमन नहीं है। देन फर्स्ट चॉइस है ना, फर्स्ट चॉइस है, फर्स्ट सिलेक्शन है एम वेज। सपोज सेकंड सिलेक्शन है एन वेज, थर्ड सिलेक्शन है आर वेज। देन टोटल नंबर ऑफ सिलेक्शंस, टोटल नंबर ऑफ वेज यानी कंपल्सरी यू कैन टेक। देख लो दोस्तों, m प्लस n प्लस r। तो ये है हमारे लिए, ये तीन इवेंट्स के लिए है, 3, 4, 5 व्हाटएवर में जो भी है हम ले सकते। ये है एक्सटेंडेड एडिशन प्रिंसिपल। पहले चॉइस के लिए मेरे पास रिजल्ट m है, सेकंड चॉइस के लिए n है और थर्ड चॉइस के लिए r है। देन टोटल नंबर ऑफ वेज क्या है दोस्तों, m प्लस n प्लस r। देन सिमिलरली वी हैव टू सी, देख लो, एक्सटेंडेड मल्टीप्लिकेशन थ्योरम और प्रिंसिपल। सिमिलरली दोस्तों यहाँ पर देख लो क्या है, सपोज एन एक्सपेरिमेंट। हाँ देख लो फ्रेंड्स, सपोज एन एक्सपेरिमेंट कंसिस्ट ऑफ, हाँ देख लो क्या ये,
consists of three independent activities ना, three independent activities देख लो दोस्तों, activities where first देख लो दोस्तों क्या ये, where first in m ways, second in n ways, and third in n ways. एडिशन के लिए दोस्तों यानी ये सबका एडिशन, देन टोटल नंबर ऑफ वेज देख लो फ्रेंड्स, देन टोटल नंबर ऑफ वेज इक्वल टू m इंटू n इंटू r. तो ये है हमारे लिए एक्सटेंडेड मल्टीप्लीकेशन. दो इवेंट्स के लिए यू नो वेरी, अब 3 और 3 से ज्यादा इवेंट्स रहे ना, यू कैन टेक मल्टीप्लीकेशन थ्योरम इन दैट वे और एडिशन थ्योरम, एडिशन प्रिंसिपल इन दिस वे. तो ये है दोस्तों फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग, यू नो वेरी वेल. और ऑन द बेसिस ऑफ दिस पॉइंट यू हैव टू फेस मेनी प्रॉब्लम्स फॉर नेक्स्ट पीरियड्स दोस्तों. प्रॉब्लम्स विल बी कंटिन्यूड इन योर नेक्स्ट पीरियड दोस्तों. केयरफुली ये पॉइंट जो भी है यहाँ पर यू हैव टू टेक डाउन इन योर नोटबुक एज इट इज दोस्तों. देन प्रॉब्लम्स विल बी कंटिन्यूड. तो दोस्तों ये है पीरियड नंबर 1. थैंक यू.